सर, वह देखो, वह जो सबसे आखिरी टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बुड्ढा आज पहली बार नहीं आया। इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक के कानों में धीरे से ये बात बताई। मालिक ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र देखा, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस, कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। 50 रुपये बिल होगा उसका, वेटर ने जवाब दिया। बूढ़े के साधारण से ऑर्डर को देखकर सोचते हुए मालिक ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए पैसे दे नहीं पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने देखते हुए कहा। मालिक ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। मालिक ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना ख़त्म कर वह बूढ़ा सीधा काउंटर की तरफ मालिक के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। मालिक ने उसका पहले का और आज का बिल उसके हाथों में देते हुए बोला, 150 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपनी जेब से 200 का नोट निकाला और मालिक के सामने काउंटर पर रख दिया। मालिक ने पैसे लेते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप इतनी दूर खाना खाने क्यों आते हो? मालिक ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक दुकान में काम करता हूँ। जब मैं टिफ़िन नहीं लाता तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। हमेशा जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ, लेकिन आज मुझे पगार मिली है इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा, बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर मालिक ने फिर पूछा, आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना, बेटा बहू पोता पोती सब हैं, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही अब, पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो मालिक के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाएं, लेकिन उसके साथ हुई बातचीत में मालिक यह तो जान गया था कि बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, यह सोचकर मालिक ने 150 रुपये काटकर 50 का नोट निकालकर उसको दिया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत मालिक से कर रहा था, वो वेटर की तरफ इशारा करते हुए मालिक से बोला, यह 50 रुपये टिप उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। मालिक के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था।